नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। तो दोस्तों, मानसून सीजन के दौरान देश के जिन राज्यों में लगातार कई दिनों तक भारी बारिश होती रहती है, वहां पर ये भारी बारिश भी एक परेशानी का सबब बन जाती है। गांव देहात में या शहरों में सड़कों पर पानी भर जाता है, जल भराव हो जाता है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं और लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। लेकिन मानसून सीजन के दौरान जिन राज्यों पर लंबे समय तक मानसून कमजोर हो जाता है या अच्छी बारिश नहीं हो पाती है, तो वहाँ पर भी काफ़ी परेशानी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि किसानों की फसलें सूखने लगती है, लोगों का गर्मी और उमस से बुरा हाल हो जाता है। तो दोनों ही स्थिति में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं और ऐसा ही मिला जुला रूप इस समय देश के ज़्यादातर भागों में देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं इस समय देश के मध्य पश्चिमी राज्यों में तो मानसून एक्टिव हो चुका है, जिससे आने वाले 2-3 दिनों के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के काफ़ी भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। वहीं इन राज्यों के कुछ भागों में भारी से भारी मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर देश के पहाड़ी, मैदानी और पूर्वी राज्यों में इस समय मानसून पूरी तरीके से कमजोर पड़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, पहाड़ी राज्यों के साथ साथ जैसे कि आप देख सकते हैं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों के ज़्यादातर भागों में इस समय मानसून पूरी तरीके से कमज़ोर बना हुआ है और आने वाले 2-3 दिनों के दौरान भी इन राज्यों पर बारिश होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि इन राज्यों के कुछ भागों में अगर छुट-पुट बारिश होने की संभावना बन जाती है तो काफ़ी अच्छी बात है, वरना इन सभी राज्यों के ज़्यादातर भागों में आने वाले 2-3 दिनों के दौरान मौसम साफ ही बना रहेगा। यानी कि आज 14 जुलाई हो चुकी है और 15-16 जुलाई में तो देश के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा। लेकिन दोस्तों, इन सभी राज्यों में फिर से जो मानसून एक्टिव होने की संभावनाएं बन रही है, दिखाई दे रही हैं, वे लगभग 17-18 जुलाई से दिखाई दे रही हैं। 17-18 जुलाई से पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के काफ़ी भागों में एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो जाएगा और अच्छी बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। हालांकि दोस्तों, इस बार पूर्वी राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान के भी काफ़ी भागों में आने वाले 2-3 दिनों बाद अच्छी भारी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। ऐसी संभावनाएं फिलहाल आईएमडी के जीएफएस मॉडल दर्शा रहे हैं। हालांकि ये केवल अभी संभावनाएं हैं, लेकिन उम्मीद यह है कि शायद इस बार देश के पहाड़ी, मैदानी, मध्य पूर्वी राज्यों के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान के भी काफ़ी भागों में अच्छी बारिश हो जाए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो इसलिए दोस्तों, आने वाले 2-3 दिनों तक तो देश के पहाड़ी, मैदानी और पूर्वी राज्यों में मानसून थोड़ा कमजोरी बना रहेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश के उत्तरी तराई वालों क्षेत्रों के साथ साथ बिहार के भी मध्य उत्तरी भागों में और झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी कुछ भागों में रुक रुक करके अलग अलग स्थानों पर छिदराई तौर पर या खंड वर्षा के तौर पर हल्की बारिश या 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्य बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। वरना पंजाब से लगा करके हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों के ज़्यादातर भागों में आने वाले 2-3 दिनों के दौरान तो मौसम साफ ही बना रहेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया, 17-18 जुलाई से एक बार फिर से इन राज्यों में मानसून एक्टिव होना शुरू हो जाएगा और अच्छी बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। ऐसी संभावनाएं फिलहाल दिखाई दे रही हैं। हालांकि इसके अलावा देश के मध्य पश्चिमी राज्यों की बात करें तो दोस्तों, देश के मध्य पश्चिमी राज्यों में इस समय मानसून एक्टिव बना हुआ है, जिससे आने वाले 2-3 दिनों के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के काफ़ी भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। लेकिन वहीं गुजरात के ज़्यादातर भागों के साथ साथ महाराष्ट्र के कोस्टल इलाकों में या तटीय भागों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी से भारी मूसलाधार बारिश कई इलाकों में देखने को मिलेगी। जैसे कि गुजरात के बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन, महेसाना, अरवली, महिसागर, दाहोद, गांधीनगर, खेड़ा, पंचमहल, अहमदाबाद, आनंद, सुरेंद्रनगर, बोटाद, अमरेली, भावनगर, नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, दंग, नवसारी, वलसाड, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो वैसे तो महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, विदर्भ के ज़्यादातर भागों के साथ साथ तेलंगाना के भी मध्य उत्तरी भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावनाएं बन रही और दोस्तों, कर्नाटक के भी मध्य उत्तरी भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावनाएं है। लेकिन महाराष्ट्र के कोस्टल इलाकों की बात करें या तटीय भागों की बात करें तो धुले, नंदुरबार, नासिक, पालघर, पुणे, ठाणे, मुंबई, रत्नागिरी, रायगढ़, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सोलापुर और इसके अलावा गोवा के भी काफ़ी भागों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी से भारी मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो उत्तरी भाग हैं, खास करके जो पूर्वी राजस्थान है, उसके मध्य उत्तरी भागों में तो बारिश होने की संभावनाएं कम रहेंगी। लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट,
डिंडोरी, अनूपपुर, नरसिंगापुर, होशंगाबाद, बैतूल इन जिलों के कुछ भागों में हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो मध्य दक्षिणी भाग है, मध्य पश्चिमी भाग है, यानी कि नीमच, मंदसौर, मालवा, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, इंदौर, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, देवास, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, सीहोर, शाजापुर, भोपाल इन जिलों के ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश व कुछ भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। दोस्तों साथ ही राजस्थान के जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद इन जिलों के भी काफ़ी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम या कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो मध्य उत्तरी भाग है उनमें तो हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी भाग है, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोडागांव, गरियाबंद, धमतरी, बालोद इन जिलों के ज्यादातर भागों में हल्की मध्यम या कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। इसके अलावा झारखंड के दक्षिणी और बिहार के उत्तरी पूर्वी भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वैसे तो उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी तराई वाले क्षेत्र हैं, बिजनौर से लगा करके मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर इन जिलों के कुछ भागों में हल्की बौछारें गिर सकती हैं। इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और राजस्थान के मध्य उत्तरी भागों में मौसम साफ है, शुष्क बना रहेगा। पहाड़ी राज्यों में भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा। हालांकि उत्तराखंड के कुछ भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बन सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की मौसम जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई मौसम खबर के साथ, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।